नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और वेलकम टेक्निकल गुरुजी एग्ज़ाम में आपका हार्दिक आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आप पहले बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। सौजन्य एसआर कोचिंग अजमेर। दोस्तों, एसआर कोचिंग अजमेर में रेलवे, बैंक, एसएससी, सीजीएल के बैच शुरू कर दिए गए हैं। अगर आप भी अजमेर में निवास कर रहे हैं या नज़दीक हमारे सेंटर पे के पास में निवास कर रहे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा मात्र 500 रुपये और आपको मिलेगा, अगर आप चाहें तो प्रति माह शिक्षण संस्थान की सामग्री हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। राजस्थान जीके मॉडल सेट भाग संख्या 2 में आपके सामने लेकर आ गया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न फर्स्ट दे रखा है, अलवर राज्य का इतिहास कब प्रारंभ हुआ था? 1770, 1775, 1785, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, अगर आपको आता है तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। तो साथियों, अलवर राज्य का इतिहास कब प्रारंभ हुआ था, हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं हमारे पास आंसर निकलेगा। बिल्कुल, अलवर राज्य का इतिहास 1775 में शुरू हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। अलवर राज्य का इतिहास 1775 में शुरू होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर हमें बी ऑप्शन पे राइट करना होगा 1775। जी, प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। अलवर राज्य का प्रथम शासक किसको माना जाता है? राव अमर सिंह को, राव प्रताप सिंह को, राव माधो सिंह को और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि अलवर राज्य का प्रथम शासक किसको माना जाता है। तो हमें क्लिक करना होगा राव बिल्कुल क्लिक कर दीजिएगा। राव अमर सिंह, राव प्रताप सिंह, राव माधो सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हमने यहाँ क्लिक किया है और अभी हम आंसर देखते हैं। अलवर राज्य का इतिहास 1775 में शुरू होता है और इसके प्रथम शासक राव प्रताप सिंह को माना जाता है। इसके प्रथम शासक राव प्रताप सिंह को माना जाता है, जिनको प्रथम संस्थापक एवं प्रथम शासक भी माना जाता है। यहाँ के तीसरे शासक विनय सिंह थे, जिनको कलात्मक पूरा सामग्री के नाम से जाना जाता है। अंतिम शासक अलवर के तेज सिंह थे, जिनके शासनकाल में संग्रहालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या, राजकीय संग्रहालय अलवर में कितने कक्ष है? ऑप्शन दे रखा 1, बी ऑप्शन दे रखा 2, सी ऑप्शन दे रखा है। जी, राजकीय संग्रहालय अलवर में कितने कक्ष हैं? ऑप्शन दे रखा 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन दे रखा 4। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमें डी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। राजकीय संग्रहालय अलवर में कक्ष की बात करें तो 4 कक्ष हैं। अलवर संग्रहालय में 4 कक्ष हैं। प्रथम कक्ष को प्रस्तर प्रतिमा एवं शिलालेख कक्ष कहते हैं। दूसरे कक्ष को हस्तशिल्प कला कक्ष कहते हैं। तीसरे कक्ष को चित्रकला कक्ष कहते हैं। चौथे को चतुर्थ कक्ष को अस्त्र शस्त्र कक्ष कहते हैं। अलवर राज्य पहले किस रियासत का अंग था? मारवाड़ रियासत, अजमेर रियासत, जयपुर रियासत, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि अलवर जो राज्य था इससे पहले कौन सी रियासत का अंग था। अगर आपको आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। अलवर राज्य पहले किस रियासत का अंग था? मारवाड़, अजमेर, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना होगा, जयपुर रियासत। बिल्कुल, जयपुर रियासत का अंग था। 5वां प्रश्न दे रखा है, किस संग्रहालय के ग्रंथ उच्च कोटि के जल्दसाजी के लिए प्रसिद्ध थे? अजमेर संग्रहालय, उदयपुर संग्रहालय, बीकानेर और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हमें यहाँ पर इनमें से कोई नहीं को राइट करना होगा, क्योंकि अलवर संग्रहालय के अलवर संग्रहालय के ग्रंथ थे वो उच्च कोटि के जल्दसाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। जयपुर संग्रहालय की नींव किसके शासनकाल में रखी गई थी? महाराजा सवाई सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा जय सिंह, इनमें से कोई नहीं। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि जयपुर संग्रहालय की नींव महाराजा राम सिंह के शासनकाल में रखी गई थी। तो बिल्कुल हमें यहां पर महाराजा राम सिंह को राइट करना होगा। महाराजा राम सिंह के शासनकाल में जयपुर संग्रहालय की नींव रखी गई थी। गुड़िया घर या डाल म्यूजियम के नाम से कहाँ का संग्रहालय प्रसिद्ध है? बीकानेर, पाली, जयपुर, अलवर। गुड़िया घर या डाल म्यूजियम के नाम से जयपुर का संग्रहालय प्रसिद्ध है, ये आपको जानकारी याद रखनी पड़ेगी। ये संग्रहालय जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित मुख्य बधिर विद्यालय के प्रांगण में खोला गया है। 8वां प्रश्न दे रखा, आईने ए अकबरी किसकी कृति है? अबुल फजल, बाबर, रजिया सुल्तान, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों,
आईने ए अकबरी किसकी कृति है? तो हमें ध्यान रखना होगा अबुल फजल की आईने ए अकबरी कृति है। आईने ए अकबरी किसकी कृति है? अबुल फजल की। मंडोर संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1958, 1968, 1888, इनमें से कोई नहीं। मंडोर संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1968 में मंडोर संग्रहालय की स्थापना की गई थी। मंडोर संग्रहालय की स्थापना 1968 में की गई थी। जनाना बाग के प्राचीन में की गई है। और अति महत्वपूर्ण क्विज है आज का, जो आपको रिप्लाई कमेंट करना होगा। अगर किसी को भी इस प्रश्न का आंसर आता है तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोरोना के लक्षण जानने के लिए अब फ़ोन से सर्वे होगा, आपके पास किस नंबर से कॉल आएगी? कोरोना के लक्षण जानने के लिए अब फ़ोन से सर्वे होगा तो आपके पास किस नंबर से कॉल आएगी? 1920, 1921, 1945 और 1950। तो दोस्तों इस क्विज़ का कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने कल का मेरा क्विज राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण क्विज था, भाग संख्या फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, वो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। उन्हीं 10 प्रश्नों को एक बार में वापस रिवाइज करा रहा हूं। में आपका हार्दिक आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आप पहले बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। सौजन्य SR कोचिंग अजमेर। दोस्तों SR कोचिंग अजमेर में रेलवे, बैंक, SSC, CGL के बैच शुरू कर दिए गए हैं। अगर तो आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा मात्र 500 रुपये और आपको मिलेगा। अगर आप चाहें तो प्रति माह शिक्षण संस्थान की सामग्री हमसे प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ राजस्थान मॉडल सेट भाग संख्या फर्स्ट। और इसमें आपके सामने 10 प्रश्न रहेंगे और ये 10 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों अगर इन प्रश्नों के आंसर अगर आपको आता है तो आप जी बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, हाथियों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है रजा, बी ऑप्शन दे रखा है राजा, सी ऑप्शन दे रखा है शाहना माफिल और डी ऑप्शन है शाहना एफिल। तो साथ ही मैं आपको बता दूं ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है। हाथियों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? जी बिल्कुल, पुराने राजा महाराजाओं के समय हाथियों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन दे रखा है रजा, बी ऑप्शन दे रखा है राजा, सी ऑप्शन दे रखा है शाहना महफिल और डी ऑप्शन दे रखा है शाहना एफिल। तो साथियों यहाँ पर क्लिक हियर, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और जैसे अगर आप क्लिक करते हो तो तुरंत आंसर खुलेगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और इससे आंसर खुला है शाहना ए महफिल। बिल्कुल, राजस्थान में जो हाथियों का अध्यक्ष था उसे शाहना ए महफिल के नाम से भी जाना जाता था। तो बिल्कुल राजस्थान में राजा महाराजाओं के काल में हाथियों के जो अध्यक्ष है उसको शाहना एफिल कहा जाता है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते, आमेर महल के किस भाग को माधो सिंह की ठाण कहा जाता है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग यानी पिछला भाग, पूर्वी भाग और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, आमेर महल के किस भाग को माधो सिंह की ठाण कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है उत्तरी भाग, ऑप्शन बी की अगर अपन बात करते हैं तो हमें दे रखा दक्षिणी भाग, ऑप्शन सी की बात करते हैं तो हमें दे रखा पूर्वी भाग और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो हमें दे रखा इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे अगर आप यहाँ क्लिक करते हो सीधा आंसर आपके पास बिल्कुल टैकल हो जाएगा। तो बिल्कुल मैंने यहाँ क्लिक किया है और देखा कि यहाँ पर मेरे पास बी आंसर आ रहा है दक्षिणी भाग। बिल्कुल राजस्थान के जो पिछले भाग है, राजस्थान के दक्षिणी भाग के आमेर महल के दक्षिणी भाग के जो पिछला भाग है उसको कहा जाता है माधो सिंह की ठाण। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, इनमें से किसने पेड़ बोलते हैं नामक पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन दे रखा है लालचंद मारोठिया, बी ऑप्शन दे रखा है महेश कुमार और सी ऑप्शन दे रखा है रमेश चंद मारोठिया और डी ऑप्शन है साथियों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और सीधा आंसर आपके सामने पेश हो जाएगा। इनमें से किसने पेड़ बोलते हैं नामक पुस्तक लिखी है? सबसे पहले आप एक प्रश्न ऑप्शन जरूर चयन कर लीजिएगा, इससे पता चल जाएगा कि आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं। इनमें से किसने पेड़ बोलते हैं नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन दे रखा लालचंद मारोठिया, बी ऑप्शन दे रखा है महेश कुमार, सी ऑप्शन दे रखा है रमेश चंद मारोठिया और डी ऑप्शन है
इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और जैसे अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो आंसर सीधा खुलेगा लालचंद मारोटिया। बिल्कुल, राजस्थान में पेड़ बोलते हैं नामक पुस्तक लिखी गई थी लालचंद मारोटिया के द्वारा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। लालचंद मारोटिया ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, पेड़ बोलते हैं नामक शीर्षक से लिखी थी और इस पुस्तक में वास्तव में ये पता चलता है कि पेड़ों की प्रकृति और पेड़ों की शान बान से किस प्रकार हमें लगता है कि पेड़ बोलते हैं जी। और प्रश्न संख्या 4 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 4 की अगर अपन बात करते हैं साथियों, बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है। राजस्थान में कौन सा संग्रहालय सबसे पहले बना था? अजमेर संग्रहालय, उदयपुर संग्रहालय, बीकानेर संग्रहालय और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। आपको ये प्रश्न आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। राजस्थान में कौन सा संग्रहालय सबसे पहले बना था? अजमेर संग्रहालय, उदयपुर संग्रहालय, बीकानेर संग्रहालय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जैसे पहला जो सेक्शन नजर आ रहा है, राजस्थान में कौन सा संग्रहालय सबसे पहला बना था? अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, बिल्कुल आंसर मिलेगा जयपुर संग्रहालय। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में जो सबसे पहला जो संग्रहालय बना था वो जयपुर संग्रहालय बना था। तो यहाँ पर इस प्रश्न 4 का जो आंसर हमें राइट करना पड़ेगा वो डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 5 हमारे स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जयपुर संग्रहालय की नींव किसके शासनकाल में रखी गई थी? ऑप्शन दे रखा है महाराजा सवाई सिंह, बी ऑप्शन दे रखा है महाराजा राम सिंह, सी ऑप्शन दे रखा है महाराजा जय सिंह और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। जयपुर संग्रहालय की स्थापना जयपुर संग्रहालय की नींव किसके शासनकाल में रखी गई थी? तो बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ये जो बबल नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, आंसर खुल जाएगा। 30 सेकंड बाद आंसर खुलेगा। बिल्कुल स्क्रीन पर आपको 30 सेकंड बाद आंसर नजर आएगा। सबसे पहले आप ऑप्शन का चयन कर लीजिएगा और आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। जयपुर संग्रहालय की नींव किसके शासनकाल में रखी गई थी? महाराजा सवाई सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा जय सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो जाना मैंने महाराजा राम सिंह। भी हाँ दोस्तों, महाराजा राम सिंह के शासनकाल में जयपुर संग्रहालय की नींव रखी गई थी। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाराजा राम सिंह के शासनकाल में जयपुर संग्रहालय की नींव रखी गई थी। छठा प्रश्न स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जयपुर संग्रहालय की नींव कब रखी गई थी? बिल्कुल ऑप्शन दे रखा 1881, ऑप्शन बी की बात करते हैं 1876, ऑप्शन सी की बात करते हैं 1880 और ऑप्शन डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। जयपुर संग्रहालय की नींव कब रखी गई थी? ऑप्शन है 1880, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1880 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और आंसर आप जान सकते हैं। सबसे पहले किसी भी एक ऑप्शन को आप चयन कर लीजिएगा। जयपुर संग्रहालय की नींव कब रखी गई थी? बिल्कुल यहाँ हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास आंसर निकलता है 1876। बिल्कुल जयपुर संग्रहालय की जो नींव रखी गई थी 1876 में रखी गई थी। एल्बर्ट संग्रहालय रखा गया था। ऑप्शन दे रखा है अजमेर संग्रहालय, बी ऑप्शन दे रखा उदयपुर संग्रहालय, सी ऑप्शन दे रखा बीकानेर संग्रहालय और डी ऑप्शन दे रखा उदयपुर संग्रहालय। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो आप बिल्कुल जल्दी से बता दीजिएगा साथियों और यहाँ पर क्लिक करना होगा, सीधा आंसर आपके हाथ में आ सकता है। तो दोस्तों जैसे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर बिल्कुल आपको आंसर नजर आएगा। आप इस बबल पे क्लिक कर दीजिएगा और ये मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैंने देखा कि सबसे पहले जो प्रश्न नज़र आ रहा है उसकी तरफ फोकस करते हैं, सीधा आंसर हमारे पास नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल आगे सभी को समझ में। तो उदयपुर संग्रहालय बिल्कुल जयपुर संग्रहालय सबका नाम एल्बर्ट म्यूजियम रखा गया है। और अपन बात करते हैं साथियों प्रश्न संख्या 8 की। जयपुर संग्रहालय को कब जनता के लिए खोला गया था? 1887, 1888, 1890 और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैं आपको बता दूं ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जयपुर संग्रहालय को कब खोला गया था तो हमें राइट करना होगा। बिल्कुल जयपुर संग्रहालय को कब खोला गया था? 1887, 1888, 1890 इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे पास आंसर निकलेगा 1887। बिल्कुल जयपुर संग्रहालय की जो स्थापना की गई थी जनता के लिए खोला गया था 1887 में खोला गया था। ऐसा कौन सा संग्रहालय है जिसका निर्माण महारानी विक्टोरिया की सिल्वर जुबली पर किया गया था? ऐसा कौन सा संग्रहालय है जिसका निर्माण महारानी विक्टोरिया की सिल्वर जुबली पर किया गया था? अजमेर संग्रहालय, जोधपुर संग्रहालय, बीकानेर संग्रहालय इनमें से कोई नहीं। साथियों हमें ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे आंसर खुल जाएगा। सबसे पहले अगर आप एक ऑप्शन का चयन जरूर कर लीजिएगा।
बिल्कुल, ऐसा कौन सा संग्रहालय है जिसका निर्माण महारानी विक्टोरिया की सिल्वर जुबली पर किया गया था? तो बिल्कुल हम यहाँ क्लिक करेंगे, आंसर है दे, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं। हाँ दोस्तों, महाराणा, बिल्कुल ये प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कौन सा संग्रहालय है जिसका निर्माण महारानी विक्टोरिया की सिल्वर जुबली पे किया गया था। हमें दे ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। उदयपुर संग्रहालय, बिल्कुल उदयपुर संग्रहालय साथियों। और 10वां प्रश्न है, आमेर संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1950, 1949, 1984 और इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 10वां, आमेर संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1950, 1949, 1984, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास आंसर निकलेगा 1949। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उदयपुर आमेर संग्रहालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1949 में। तो एक बार फिर से 10 प्रश्नों को अपन फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, आज की 10 प्रश्नों को। जी, हाथियों के अध्यक्ष को कहा जाता है शाहना ए फिल। उत्तरी आमेर महल के पीछे वाले भाग में माधो सिंह की ठाण के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसने पेड़ बोलते नामक पुस्तक लिखी है? तो लालचंद मारोठिया को हमें राइट करना होगा। राजस्थान में कौन सा संग्रहालय सबसे पहले बना था? तो हमें जयपुर संग्रहालय को राइट करना पड़ेगा। जयपुर संग्रहालय की नींव किसके शासनकाल में रखी गई थी? तो हमें महाराजा राम सिंह को राइट करना पड़ेगा। जयपुर संग्रहालय की नींव कब रखी गई थी? तो हमें यहाँ पर 1876 को राइट करना पड़ेगा। इनमें से किस संग्रहालय का नाम एल्बर्ट म्यूजियम रखा गया है? हमें जयपुर संग्रहालय को राइट करना पड़ेगा। जयपुर संग्रहालय को कब जनता के लिए खोला गया था? तो हमें 1887 को राइट करना पड़ेगा। 9वां प्रश्न है, ऐसा कौन सा संग्रहालय था जिसका निर्माण महारानी विक्टोरिया की सिल्वर जुबली पर किया गया था? तो हमें बिल्कुल राइट करना होगा दे ऑप्शन को, इनमें से कोई नहीं, उदयपुर संग्रहालय। आमेर संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो हमें 1949 को राइट करना होगा। तो टॉप 10 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।